हेलो फ्रेंड्स, वेलकम स्टडी विद रोशन गुप्ता और यह है मैथ्स की पंचनामा क्लास। इसमें हम लोग मैथ के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और मैथ्स के इंटरेस्टिंग ट्रिक्स के बारे में जानते रहते हैं। और आज हम जानने वाले हैं कि 0/0 को 4 कैसे प्रूफ करते हैं। अगर आप कहें तो मैं 0/0 को कुछ भी आपको प्रूफ करके दिखा सकता हूँ, क्योंकि एक्चुअल में ये बात को आपको समझना ज़रूरी है कि हम 0/0 को कुछ भी प्रूफ क्यों कर सकते हैं। रीज़न ये है क्योंकि 0/0 एक्चुअल में अनडिफाइंड होता है। क्या होता है? अनडिफाइंड होता है। इसलिए हम इसको कुछ भी प्रूफ करके कर सकते हैं, बस करने का तरीका जानना होगा। अगर आप कहें तो जस्ट इसकी नेक्स्ट क्लास में मैं 0/0 को आपको 1 प्रूफ करके दिखाऊंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको स्टार्ट करते हैं। तो 0/0 से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या हम 0/0 पहले 0 को हम 4 - 4 लिख सकते हैं? भाई बिल्कुल लिख सकते हैं। 4 में से 4 गया 0। इस वाले 0 को अगर आप कहें, ये देखिए, क्या इस वाले 0 को मैं 4 - 4 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। क्या मैं नीचे वाले को भी 4 - 4, 2 - 2, 3 - 3, 7 - 7 कुछ भी लिख सकता हूँ? क्योंकि मान लीजिए 7 में से 7 माइनस करेंगे तो 0 ही आएगा। किसी सेम नंबर में से किसी सेम नंबर को घटाने पे 0 ही आता है। तो मैं सिंपली कह सकता हूँ कि यहाँ पर जैसे ऊपर 4 - 4 हुआ, मैं नीचे 2 - 2 लिख सकता हूँ। अगर आप ये नंबर को जितना चेंज करेंगे आपकी वैल्यू उतनी अलग आ सकती है। मैंने क्या कहा कि 0/0 को हम कुछ भी प्रूफ कर सकते हैं। मैं यहाँ आपको 4 प्रूफ करके दिखा रहा हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमने 0 को 4 - 4 लिख दिया और इस वाले 0 को 2 - 2 लिख दिया। ठीक है। अब ऊपर वाले 4 को क्या मैं 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ? भाई बिल्कुल लिख सकते हैं। 4 को हम क्या 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। माइनस इस वाले 4 को भी क्या लिख सकता हूँ मैं? 2 का स्क्वायर। ऊपर वाले 4 को मैंने 2 का स्क्वायर और इस वाले 4 को भी 2 का स्क्वायर लिख दिया। नीचे तो एक्चुअल में 2 - 2 था ही, तो नीचे हो गया 2 - 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आप देखेंगे, इसे यहाँ ले आते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 पे भी स्क्वायर, इस वाले पे 2 पे स्क्वायर है। जब भी किसी दो नंबरों के पे स्क्वायर होता है तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला लग जाता है। तो एक बार हम इसे 2 + 2 लिख सकते हैं और एक बार क्या लिख सकते हैं? 2 - 2। अपॉन में क्या था? अपॉन में तो 2 - 2 था ही, तो अपॉन में क्या लिख दिया? 2 - 2। ठीक है। अब ज़रा ध्यान से देखना, यहाँ पे 2 - 2 से 2 - 2 कट गया। ऊपर क्या बचा? सिर्फ 2 + 2, यानी कि उसे मैं क्या लिख सकता हूँ? 4 लिख सकता हूँ। यानी कि 0/0 इज इक्वल टू 4। ऐसे ही हम कुछ भी नंबर लेके कुछ भी ला सकते हैं। क्या? अगर मान लो मैं यहाँ 9 9 ले लेता और नीचे 3 3 ले लेता तो कट जाता और ये 6 के बराबर प्रूफ हो जाता। किसके बराबर? 6। अगर मैं यहाँ 9 लेता, यहाँ 9 लेता तो इसे 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, फिर यहाँ 3 + 3, 3 - 3, माइनस वाला कट जाता, 3 3 6 आ जाता। तो बस मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि हम 0/0 को कुछ भी प्रूफ कर सकते हैं। कोई सा भी नंबर प्रूफ कर सकते हैं। कई बार कुछ टेक्निक्स अलग लगानी पड़ती है, लेकिन कुछ भी आ सकता है। और इसके पीछे का मैंने फैक्ट क्या बताया आपको कि 0/0 अनडिफाइंड यानी कि इन्फिनिटिव केस होता है, इसलिए हम इसको कुछ भी ला सकते हैं। इससे जो पीछे हमारा एपिसोड था, उस एपिसोड में हमने क्या सीखा था? 2 = 1 प्रूफ करना सीखा था। क्या सीखा था? 2 = 1 करना सीखा था। तो ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड मैथ्स की इंटरेस्टिंग ट्रिक्स को जानने के लिए आप हमारे मैथ्स के पंचनामा एपिसोड्स को फॉलो कर सकते हैं और साथ ही साथ हमारे स्टडी विद रोशन गुप्ता चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको 10th की वीडियो चाहिए या पॉलिटेक्निक की वीडियो चाहिए तो वो भी हमारे चैनल पर पूरे अच्छे से कॉन्सेप्ट बाय ट्रिक अवेलेबल है। सिर्फ पढ़ना नहीं है, पढ़ के मज़ा आएगा, ऐसी वीडियो अवेलेबल है। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में कुछ न्यू फैक्ट्स के साथ।